साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है हमारी दर्शक मधुरिमा पाठक ने। उन्होंने पूछा है कि अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। वो क्या फैसला है, उस फैसले से महिलाओं, बहनों और बेटों के अधिकार क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए मधुरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2022 को महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आइए समझते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझना है तो हमको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझना पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु होती है और वो कोई वसीयत लिखकर नहीं जाता है तो पिता की जो भी अर्जित या पैतृक संपत्ति उसके वारिस बेटों के नाम स्वतः ही हो जाएगी। इस अधिनियम में बेटी को पिता की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हक नहीं दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार अगर बेटी अविवाहित है, तलाकशुदा है, विधवा है, निराश्रित है तो उसको मायके में रहने की जगह का प्रावधान किया गया। लेकिन बेटी को अपनी पिता की संपत्ति पर किसी भी प्रकार के हक की बात नहीं की गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु होती है और पिता का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हक नहीं दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पिता की सारी संपत्ति उनके भाइयों और उनको बेटों को देने का प्रावधान किया गया, यानी पिता की संपत्ति पर उनके ही खानदान के लोगों को हक दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम में 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन आया 9 सितंबर 2005 को। इस संशोधन में महिलाओं के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। आइए समझते हैं। संशोधन 2005 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु होती है और पिता कोई वसीयत लिखकर नहीं जाता है तो पिता की संपत्ति पर अर्जित हो या पैतृक, उस पर बेटियों और बेटों को बराबर का हक का प्रावधान किया गया। मगर इस संशोधन में एक शर्त लगा दी गई कि अगर पिता की मृत्यु 2005 के बाद होती है तो ही बेटियों को बराबर का हक दिया जाएगा। 2020 में फिर एक संशोधन आया। इस संशोधन में महिलाओं के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के अनुसार अदालत ने जो कट ऑफ डेट लगा रखी थी 9 सितंबर 2005, उसको हटा दिया गया। संशोधन 2020 के अनुसार पिता की मृत्यु कभी भी होती है, यानी 1956 से लेकर आज तक, तब भी बेटियों को बराबर का हक दिया जाएगा। याद रखिए, अगर पिता वसीयत लिखकर जाता है तो संपत्ति का बंटवारा विल के अनुसार ही होगा, वसीयत के अनुसार ही होगा। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो उन्होंने जनवरी 2022 में दिया। ये फैसला किसी केस से संबंधित था। इस फैसले में अदालत ने महिलाओं के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया। उनके अनुसार अब पिता की मृत्यु 1956 से नहीं, आज़ादी के बाद कभी भी होती है तो भी बेटियों और बेटों को संपत्ति पर बराबर का हक होगा। इस फैसले से जो भी संपत्तियां विवाद में हैं उनका निपटारा संभव होगा और भी नए विवाद अदालतों में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले आने के बाद आइए सुनते हैं एडवोकेट रेखा अग्रवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने नव भारत टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कही। एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये एक बहुत बड़ी नजीर बनेगी हमारे समाज के लिए
क्योंकि जो वैसे तो आपने अभी खुद ही बताया कि 2005 के अंदर ही संशोधन आ गया था कानून के अंदर, जहां पे लड़कियों को पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार दे दिया गया था। परंतु 2005 का जो संशोधन आया था उसके बाद में भी कुछ किंतु परंतु रह गए थे कि क्या ये जो बदलाव आया, जो संशोधन आया, किस उम्र की लड़कियों को लागू होएगा, और क्या उनके पिता का 2005 में 9/9/2005 को जब से लागू हुआ तब से ये जो उनके पिता हैं उनको जीवित होना जरूरी है कि नहीं। बहुत से ये सवाल लोगों के दिमाग में रह गए थे, लड़कियों के दिमाग में भी रह गए थे। उनको लगता था कि क्या पता नहीं ये संशोधन हमारे पर लागू होता है कि नहीं होता, उसकी वजह से वो अपना अधिकार को क्लेम नहीं करती थी। तो कल फैसला हुआ है, उसके बाद में लड़कियों का जब जन्मसिद्ध अधिकार पैतृक संपत्ति में, पिता की में, दादा लाई संपत्ति में मान लिया गया है, तो किसी भी उम्र में अब कोई भी तरह का किंतु परंतु नहीं रह गया, कोई भी अड़चन नहीं रह गई। किसी भी उम्र की लड़की अपने जो पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकती है, और अगर वो उसको उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके भाई बंधु जो हैं, अगर अपना अधिकार अपने आप नहीं देते हैं, तो आज उस लड़की को, उस कन्या को अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके पार्टीशन का, यानी कि बंटवारे का जो केस है, सिविल सूट फाइल कर सकती हैं और अपना जो हिस्सा है उसको क्लेम कर सकती हैं। ये एक बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में लड़कियों को हम देवी का दर्जा देते हैं और पूजते हैं, नवरात्रों के अंदर अपनी बेटियों को पूजते हैं, पर उसके बावजूद जब पूजा करना तो बहुत आसान है, परंतु जब उस अधिकारों की बात आती है, अगर वो अपना अधिकार मांगती है तो उसको एक बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो बहुत ही अपने पिता के घर के अंदर अपने भाइयों का जैसे कोई अधिकार क्लेम कर रही है। तो अभी तक हमारी सोच ऐसी रही है कि लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए अपनी पैतृक संपत्ति में। उसका जो भी अधिकार है अपनी सिर्फ पति की संपत्ति में ही होगा, वो भी पति के देहांत के बाद में, सिर्फ उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, वगैरह वगैरह। जब तक हम लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, बराबर का हिस्सा नहीं देंगे और उनको एक समाज का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं मांगेंगे, पुरुषों के बराबर, अपने भाइयों के बराबर, तब तक हमको ये लगेगा कि लड़कियों को अगर सिर्फ एक जीने का भत्ता मिल जाए, यानी कि अगर वो पिता के घर में है तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो भी बहुत है, और अगर अपने पति के घर में तो भी रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, उससे ज्यादा उसको क्लेम करने का अधिकार नहीं है। कानून के बारे में जो एक धारणा है कि भाई हम इन बातों को नहीं समझते तो वकील समझते, या कोर्ट कचहरी की बातें हैं, इस धारणा को जो हम जबरदस्ती रख लेते, जहां हमें सूट करता है, हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोरेंट शो करना चाहते हैं कानून के बारे में। इन धारणाओं को हमें बदलनी पड़ेगी, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़के लड़की के अंदर कोई तरह का फर्क नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अपने पांव पे भी खड़ी होकर लड़की, तो भी अगर उसका अधिकार है तो उसको हमें अधिकार देना पड़ेगा। अगर कोई लड़की अपना अधिकार मांगती है तो वो कोई पाप नहीं कर रही है, कोई अन्याय नहीं कर रही है, वो असामाजिक बात नहीं कर रही है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलते तब तक हम अपनी लड़कियों को दबाते रहेंगे, और कोई भी लड़की अपना हिस्सा मांगेगी तो हम उसको गलत दृष्टि से देखेंगे। भले लड़की अपना अधिकार मांग के, चाहे वो चाहे तो उसको खुद इस्तेमाल करे, अगर उसको जरूरत है तो खुद इस्तेमाल करे, अगर खुद को उसको जरूरत नहीं है तो हो सकता है कि अपनी उस अधिकार को किसी भाई को भी दे सकती है, जिसको जरूरत हो किसी बहन को भी दे सकती है, या जो चाहे तो उसको दान दक्षिणा के अंदर भी दे सकती है, परंतु हमें उसका अधिकार देना ही पड़ेगा, हम उसको अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भाइयों और बहनों में विवाद बढ़ेंगे, ऐसी आशंका है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक दूसरे को भाई बहन तो बोलते हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। अगर मानते होते तो इतने विवाद क्यों होते। आज अदालतों में सबसे ज़्यादा मामले संपत्ति के लंबित हैं। भाइयों को उनके बहनों के हक की संपत्ति को स्वतः ही दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। बहनों को अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और संपत्तियां विवाद में आ जाती हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, कितने मकान जर्जर पड़े हैं, इमारतें खंडर हो रही हैं, ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, ना तो कोई खरीदार है ना कोई बेचवाल है। वो संपत्ति किसी की नहीं रह जाती। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि अगर पिता की मृत्यु होती है और वो कोई वसीयत नहीं लिख कर जाता है, तो पिता की संपत्ति पर बेटों और बेटियों को बराबर का हक है। अगर हक है
तो उनको मिलना चाहिए। जीवन में जितना विवाद कम होगा उतना जीवन सुखमय होगा। तो लोग क्यों विवादों को बढ़ाते हैं? मैंने लोगों से बातचीत करी तो ये भी मालूम चला कि भाई अपनी बहनों को प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहते, ऐसी सामाजिक अवधारणा है। वो नकली वसीयत बनवाते हैं, नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं पिता का, मगर बहनों को उनके हक की संपत्ति देना ही नहीं चाहते। इन विचारों को बदलना होगा, समाज में जागरूकता लानी होगी। नमस्कार।